कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 53 पार्टी उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि पार्टी ने 10 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इन 53 उम्मीदवारों में जहां एसटी उम्मीदवार 14 हैं, वहीं 6 उम्मीदवार एससी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 30 नामों की घोषणा की थी। यानी पार्टी ने 90 सीटों में से अब तक कुल 83 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं कि दूसरी लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है। पार्टी ने मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय को रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से उतारा है। पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से और महंत राम सुंदर दास को रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। जितिन जायसवाल को जगदलपुर से और शैलेश पांडे को बिलासपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी ने धरसीवा सीट से राज्यसभा की पूर्व सदस्य छाया वर्मा को मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक अरुण वोरा को दुर्ग से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि उनके पिता मोतीलाल वोरा संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने पूर्व मेयर जितिन जायसवाल को जगदलपुर सीट से टिकट दिया है। जितिन जायसवाल को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का करीबी माना जाता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने भी जगदलपुर से अपनी पूर्व महापौर किरण देव को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 10 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। हालांकि इसको 9 कह सकते हैं, क्योंकि एक टिकट एक मौजूदा विधायक के बेटे को ही दे दिया गया है। जिन विधायकों का टिकट कटा है उनमें बिलाईगढ़ सीट से चंद्रदेव राय, धरसीवा सीट से अनीता शर्मा का टिकट कटा है, रायपुर ग्रामीण सीट से सत्यनारायण शर्मा का टिकट कटा है, लेकिन इनके बेटे को टिकट दिया गया है। इसके सिवा जगदलपुर सीट से रेखचंद जैन, मनेन्द्रगढ़ सीट से विनय जायसवाल, प्रतापपुर सीट से प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामानुजगंज सीट से बृहस्पति सिंह, सामरी सीट से चिंतामणि महाराज, तेलुंगा सीट से चक्रधर सिदार और पाली की तानाखार सीट से मोहित केरकट्टा का टिकट कटा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 15 अक्टूबर को 30 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र से और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने राजानंदगांव निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को उनकी सक्ती सीट से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी की थी। वहीं बीजेपी को उस चुनाव में केवल 15 सीटें हासिल हुई थीं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 7 नवंबर को होगा, जिसमें 20 सीटें शामिल होंगी, और दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को सत्ता में वापस लाना चाहती है। छत्तीसगढ़ के अलावा 4 अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे।